हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ब्लॉग में मैं अपना एक बहुत ही बड़ा ड्रीम कम ट्रू प्लांट शेयर करने वाली हूँ। प्लांटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद आ सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट होते हैं ना, कोई लोग अलग अलग टाइप के प्लांट्स खरीदते हैं। मुझे भी ऐसे चुन चुन के प्लांट्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है। ये एशियन पिजन विंग्स प्लांट है, वाइट वर्जन का। इसको हिंदी में अपरिजाते कहते हैं। जैसे जैसे मौका मिलता है मैं एक फूल ज़रूर गणेश जी के चरण पे चढ़ाती हूँ। मैंने कुछ फ्रेश फ्लावर्स खरीदी थी। ये जो फ्लावर शॉप्स में मिलते हैं ना, वैसे वाले एकदम छोटे छोटे टीनी टाइनी फ्लावर्स, ये घर के कोई भी कोने में बहुत सुंदर दिखते हैं और 4 दिन बिना पानी के आराम से रह जाते हैं। हमारे टेरेस में हर रोज सुबह चिड़ियों का बहुत आवाज़ रहता है। आज मैना का बहुत आवाज़ आ रहा था। ये जो मैना है, काफ़ी सारे मैना हमारे टेरेस के अंदर आने की बहुत कोशिश करते हैं ऐसे। Your house over there. Let's ask She them the wants to way. try to come inside our home. Is there anybody home? I wonder who lives here in the middle of the woods. There are 3 chairs. She's gone. 3 bowls of She'll come back. She's trying to find a way to get inside our home. Linda Bear and Mummy and Daddy Bear. Hello, Hello Bear. there. Hello, Mr. and Mrs. Bear. She's going to buy you away. Doors open so we What can happened? get She'll inside. come. She wants to come to our terrace garden. It's lovely to see you. Are you going to stay for Papa, lunch, not Peppa? chew it. It's fine. All the kids are going inside. ये सुबह का कुछ सीन है। हमारे एरिया पूरा स्मोक पेस्ट कंट्रोल करते हैं। कोविड की सिचुएशन में हफ्ते में हर 2 बार आकर ये ऐसे स्मोक पेस्ट लगा कर जाते हैं। ये स्मोक पेस्ट, पेट्रोल और डीजल, ये सारे चीज़ों की स्मेल मुझे इतनी अच्छी लगती है और मुझे इतना एडिक्शन होता है इसका कि जब तक ये स्मेल जाता नहीं है तब तक मैं वहीं पर ही खड़ी रहती हूँ। See, he went to do the other road. See? Show me him. She's going that side. I can't see him. Him. Just look at the other road. See, he's going there. Show me. Apple up. Apple up. I will take photo for me. शक्ति के स्कूल में एनुअल डे का प्रैक्टिस चालू था, तो वर्चुअली सारे प्रैक्टिसेस लिए जा रहे थे और इनका जो एनुअल डे फंक्शन था वो भी वर्चुअली ही कंडक्ट किया था। तो ये कुछ सॉन्ग्स के लिए शक्ति प्रैक्टिस कर रही है उनके मास्टर के साथ थ्रू जूम मीटिंग। I love you. I love you. Don't go near us. You're my favorite person. Love you. I love you. होम सेंटर से मैंने ये एक बेडिंग का सेट परचेज़ किया था। बहुत चीप रेट में मिला मुझे। इतने चीप रेट में इतना अच्छा क्वालिटी आई बेट और कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। इसकी क्वालिटी भी बहुत सुंदर है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट भी है। इसके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। Just a mountain beansy bonsa. ரெடிமேட் தான் இருக்குதானா? ஃப்ரெஷ் அரைக்கணும். दो प्लांट्स मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था जो होम डिलीवरी हो गया था और बाकी के 4 प्लांट्स मैं हमारे लोकल नर्सरी शॉप से जाके खरीद कर लाई। लोकल नर्सरी शॉप से लाए हुए प्लांट्स में ऐसे स्नेल्स थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। मुझे ये जो मिट्टी के अंदर के जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं इससे बहुत डर लगता है।
मुझे प्लांट्स में इतना शौक है, मैं गिव अप ही नहीं कर पाती हूँ, बट ये सारे इंसेक्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि प्लांटिंग ही छोड़ दूँ करके, उतना मुझे इनसे डर लगता है। तो ये है मेरा वो ड्रीम प्लांट, मॉन्स्टेरा डेलिकोसा। हर किसी के लिए ड्रीम प्लांट नहीं होता है, कोई इसे बड़े इजीली ले लेते हैं, बट मैंने काफ़ी टाइम से पैसे जमा किए ये प्लांट को ख़रीदने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ का जो प्लांट होता है वो चीप प्राइस में नहीं आता है, थोड़ा प्राइस ही रहता है। और मुझे बहुत खुशी हुई इसको घर पे लाने के बाद। मेरे तो पैर ज़मीन पर ही नहीं थे ये आने के बाद। बहुत सुंदर प्लांट है और इतना अटैचमेंट है मुझे ये प्लांट्स के साथ कि अगला प्लांट है ये वाटरमेलन पेपरोमिया। इतनी खूबसूरत प्लांट है ये, शायद मेरा कैमरा इसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। और ये वाटरमेलन का जो स्किन रहता है वैसे दिखता है, इसलिए इसका नाम वाटरमेलन पेपरोमिया है। और उसके पीछे जो है वो एलिफेंट ईयर प्लांट है, जिसे एलोकेशिया भी कहते हैं। ये है शेफलेरा, वेरिकेटेड शेफलेरा है ये। और ये है मॉन्स्टेरा। और मॉन्स्टेरा प्लांट जैसे ही मेरे घर आया उसमें 2 नए लीफ आ चुके थे, मतलब जो बड है वो खुलने वाले थे, और मतलब वो अडॉप्ट हो चुका था मेरे घर पे आकर इमीडिएटली। ये जो प्लांट है इसे बहुत कंटेम्प्रेरी प्लांट कहा जाता है। ये इसे घर के किसी भी कोने पे रखने से वो एक एक मॉडर्न टाइप ऑफ लुक लाता है, और इसके काफ़ी बेनिफिट्स भी है। मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। साथ में मैंने कुछ लोकल नर्सरी से जो भी प्लांट्स लाए थे वो मैंने लगा दिया यहाँ वहाँ, क्योंकि वो जो गैप्स थे मुझे थोड़ा उसको फिल करना था, इसके लिए। ये स्विस चीज़ मॉन्स्टेरा प्लांट है, और ये बहुत ही चीप है, लाइक 15-20 रुपीज़ में आपको ये प्लांट्स मिल जाएंगे। और इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है, एकदम से फ्लावरिंग के बाद ये फिर से खिलता तो नहीं है मेरे घर पे, तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ इन्हें फिर से। ये जेड प्लांट है, और जेड के पीछे मैंने मनी प्लांट रखा है। मैंने गणपति जी को यहाँ पे शिफ्ट कर दी है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मुझे नीचे कुछ और चीज़ रखनी थी। ये है एक जो हमारा वेरी ओल्ड फर्नीचर है, उसके ऊपर मैंने कुछ ऐसे रखा है छोटे छोटे प्लांट्स। नेक्स्ट प्लांट है फिडल लीफ फिग। मॉन्स्टेरा डेलिकोसा के बाद फिडल लीफ फिग है जो मेरा ड्रीम प्लांट है। ये दोनों प्लांट्स मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और बहुत ही अच्छे कंडीशन में, बहुत ब्यूटीफुल फॉलिएज के साथ मुझे मिला है। अगर आपको जानना है मैंने कहाँ से लिया है तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम के आईडी को जाके चेक कीजिएगा। बेसिकली मेरे पास जो भी कलेक्शंस है वो 90% ट्रॉपिकल कलेक्शंस ही है। बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है, इन्हें पानी नहीं देंगे तो चल जाएगा, बट अगर हमने गलती से भी ओवर वाटर कर दिया तो इनकी लाइफ तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ये जो वाटरमेलन पेपरोमिया है इसे मैंने अंदर शिफ्ट कर दी है मेरे घर के अंदर, क्योंकि चूहों का बहुत प्रॉब्लम है और मुझे बहुत डाउट है कि ये प्लांट कभी भी खा लेगा करके। ये जो प्लांट्स है बहुत कैरेक्टर रिलेटेड प्लांट्स है और बहुत गुड लक प्लांट भी माना जाता है इसे। ये है सीडम हिस्पैनिकम का वैरायटी और बहुत ही अच्छा सेक्युलेंट है। इसको फुल सनलाइट चाहिए और पानी भी रेगुलर वाटरिंग्स इसके लिए चाहिए, हल्का सा वाटरिंग। और ये जो नेक्स्ट वैरायटी है ये स्टोन क्रॉप्स का वैरायटी है। अगेन इसको भी धूप चाहिए, पानी भी एकदम कम चाहिए इसे। काश मेरा भी एक बड़ा बैकयार्ड होता, सारे के सारे नर्सरी को उठाकर लेकर जाऊंगी। ये हमारे एक लोकल नर्सरी शॉप का कलेक्शंस है, यहीं से मैंने छोटे प्लांट सारे खरीदे थे। घर के जैसे सारे काम जितने इम्पोर्टेंट होते हैं उतने ही इक्वल इम्पोर्टेंट मेरा एक काम होता है शक्ति के साथ खेलना। उससे कुछ अलग खेलना अच्छा लगता है तो मुझे बहुत स्ट्रेस करना पड़ता है कि मैं कुछ आज इसके साथ डिफरेंट क्या खेलूं। तो हम खेल रहे थे फार्मिंग गेम। Chalo Shakti, it's time up. Let's go to the farm. Sleep. Yeah, you're sleeping now? Yeah, sleep. Okay. You sleep. No, I will come to wake you up.
Shakti, get up. Doraemon Shakti. Doraemon and Shakti, get up. It's time to go to the farm. Okay, are you ready to go? I brush my teeth. Okay, brush your teeth. I went to washroom. Okay, you've gone to washroom. Okay. Wait a minute. Yeah, waiting. What are you doing? I'm eating something. You're eating breakfast. Oh, that's cool. Such a good idea to have food before going to work. Okay, come on, let's go. Oh, it's a bright sunny day today, Shakti. What are we going to do? Yeah? Look. I found castle. Look at Okay. the castle. Okay, come on, let's pluck the vegetables. What all vegetables have you got in your farm today? Did you give the bread piece to the fishes? Yeah, no, I didn't. Come and give. Oh, you're giving food to your fishes. I'll sit in the water. Your dresses will not become wet? Yeah, because it's a toy water. Oh, it's a toy water. Okay. Yeah. Come on, let's go. Leave the bread inside. Still I'm feeding. Because I'm still hungry. Okay. Farmer! Yeah? I think yes, Swami Shakti. Yes, Farmer Shakti. Because I want to feed the fish. The water is so fluffy. Okay, your dresses will get wet. Be careful. I think you should be sitting out of the pond. I'll change my dress. Okay. Okay, Farmer, it's time to pluck some vegetables and fruits. Show me what all fruits and vegetables you have. I'll change my dress. Okay. I dressed up. Okay. I wore my clothes. Okay. Now it is dry. I see some underground vegetables in your farm. What are they? Can you name the underground vegetables? Let me take away mine. Mm-hmm. Giving my breakfast. Mm-hmm. My fishes. Mm-hmm. I want a basket. Where are you going? I'm taking my wrist, my bag, my basket. Okay. Underground vegetables. There you go. Basket for you. Oh, something broke. Okay. Let me fix it. I see some mushrooms. Wow. Come on, let's pluck the mushrooms. Yeah, there is the mushroom. Oh, Shakti. What vegetable, what fruit is that? A grape. Oh, you plucked the grapes also. Now, what is that? What did you take? It's a watermelon. Okay, now next let's go and find Let me taste it. Uh-huh. How does it taste? Like sweetie. Sweetie. Okay, let's go and find out the other I vegetable. saw something here. What is it? Spinach. Uh-huh. What is it? Spinach. I don't think so. It's a spinach. Spinach name. Does it look like leaves? What vegetable is that? Cabbage. Correct. Oh, I saw spinach. Oh, it's a big pumpkin. Oh. No, pumpkin pie. Uh-huh. For pumpkin pie. Chalo, let's find out the next. तो ऐसा होता है कुछ हमारा गेम, वो मुझे जैसे खेलने बोलती है मैं उसके साथ बिल्कुल वैसे ही खेलती हूँ, तो काफ़ी हैप्पी हो जाती है और खेल ख़त्म होते होते मैं काफ़ी थक जाती हूँ।
पर शक्ति का एनर्जी लेवल बिल्कुल वैसे ही रहेगा और उसका डिमांड चालू रहता है कि मम्मा और खेलो और खेलो। शक्ति के कुछ फ्रेंड्स हैं जो आसपास रहते हैं, वो पर उनके साथ ज़्यादातर खेलना पसंद नहीं करती है। या तो उसको कुछ इंडोर प्ले एरिया चाहिए जहाँ पे वो खुद खेले, या फिर पार्क में जाती है तो भी वो खेलती है, मतलब बच्चों को देखती है, स्माइल करती है, उनसे बातें करती है, बट उसको थोड़ा पीसफुली खेलना रहता है। ऐसे कोई उसे डिस्टर्ब करे ये उसे अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादातर मुझे कहती है कि मम्मा आप ही मेरे साथ खेला करो करके। ये है फिश टैंक शक्ति का लॉन्ग अवेटेड एक ड्रीम था। जब से उसने पेप्पा पिग कार्टून देखना शुरू किया करीबन 1 साल से, तब से वो मुझे कहती कि मम्मी मुझे भी फ़िश बाउल चाहिए और गोल्डी पेट चाहिए उसमें। उसके लिए बहुत ही बड़ी एक्साइटमेंट की बात थी। फिर काफ़ी टाइम से मांग रही थी और कह रही थी कि उसे एक पेट चाहिए करके, तो हमने उसे दिला दी एक फ़िश टैंक, छोटी वाली फ़िश बाउल। शॉप पर जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शक्ति अकेली नहीं है, बल्कि और भी कई छोटे बच्चे आए थे जो ऐसे फ़िश लेकर जा रहे थे। तो बच्चों को ऐसा रहता है, उनको जो ऐसे लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं उनसे काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है बचपन से। तो उनका जो फीलिंग्स है और उनकी जो इमोशंस है, केयरिंग वाला इमोशन, वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा। इसीलिए अगर हम जितना भी एक बेसिक पेट अगर हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए उनके लिए हम अडॉप्ट करके दे सकते हैं। Hello girls. Hello Lulu. Hello Orange. Hello Blackie. Hello Whitey. फेंगशुई के हिसाब से फिश बॉल को घर पे रखने से बहुत एक स्मूथ एनर्जी क्रिएट होता है घर पे। जैसे फिश पानी के अंदर बड़े स्मूथली स्विम करते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ की जो एनर्जी है वो स्मूथली फ्लो होगी, ऐसा फेंगशुई में माना जाता है। मुझे तो ये फ़िश के नाम नहीं पता, बट शक्ति ने हर एक फिशेस को एक एक नाम, अपने ही नाम रख लिए हैं। हमने ये जो फ़िश बॉल है हमारे टेरेस में ही इसे रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा फ्री लाइट एंड वेंटिलेशन रहता है, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा करके। ये था हमारा एक टेरेस का छोटा सा अपडेट। व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल के नए व्यूवर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और भी कई मैंने इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, ज़रूर चेक करके देखिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।